2D मोशन में अब हम पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, ये समझते हैं। सबसे पहले एक पार्टिकल मान लीजिए 2D मोशन कर रहा है, एक पार्टिकल XY प्लेन में चल रहा है, मान लीजिए कुछ इस तरह से ये पाथ ट्रेस करते हुए पार्टिकल जा रहा है। ये YX प्लेन में कर रहा है, तो एक्सेस बना दिया हमने Y वर्सेस X। इस प्लेन में एक्चुअली में ये ऐसा पाथ, ऐसा रास्ता लेकर गया है ये पार्टिकल, ठीक है। अब कोई हमसे पूछ ले भाई ये रास्ता तो है लेकिन एक मैथमेटिकल कर्व जैसा भी दिख रहा है, इसकी इक्वेशन क्या होगी? भाई अगर अपने को इस कर्व को इक्वेशन से रिप्रेजेंट करना हो तो मान लीजिए इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू, एल्जेब्रिक इक्वेशन हमने ले ली, ax की पावर 4 bx क्यूब cx स्क्वायर ds प्लस ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ तो इक्वेशन हमने इसकी ले ली। समझने वाली बात क्या है इसमें, ये जो इक्वेशन है क्या रिप्रेजेंट कर रही है? मान लीजिए हमें देखना है x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू कितनी थी, तो भाई x इक्वल टू 1 पर यहां पर हम ये x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू, तो यहां पर x की वैल्यू 1 रख देंगे सब जगह और वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी y की। किसी ने पूछा x इक्वल टू 2 पर वैल्यू कितनी थी भाई, तो x इक्वल टू 2 रख देंगे तो y की कुछ वैल्यू आ जाएगी यहां पर। तो ये वो इक्वेशन है जो कि y और x को कनेक्ट कर रही है। इसमें x डालेंगे तो y मिल जाएगा, उल्टा भी होगा। कोई हमसे पूछे y इक्वल टू मान लीजिए 10 किस किस x पर है, तो हम y इक्वल टू 10 मान लीजिए 10 यहां पर आ रहा है, तो 10 ये 1 ये 2 फिर ये 3 और ये 4 x की वैल्यू पर y की वैल्यू 10 है। तो ये इक्वेशन हमको ये बता रही है, ठीक है। तो ये सॉर्ट ऑफ एक इक्वेशन है, सॉर्ट ऑफ क्या इक्वेशन है ये, जिसमें y डालो तो x मिल जाएंगे और x डालो तो y मिल जाएंगे। तो ये इक्वेशन इस पाथ को रिप्रेजेंट भी कर रही है, इस पाथ की इक्वेशन, इसके रास्ते की इक्वेशन है। 2 डायमेंशन मोशन हो रहा है। अब मान लीजिए काइनेमेटिक्स 1D हमने पढ़ लिया। अब मान लीजिए एक पार्टिकल है जो कि x एक्सिस पर मोशन कर रहा है, एक पार्टिकल x एक्सिस पर मोशन कर रहा है, कुछ इस तरह का मोशन कर रहा है। पहले आगे गया, वो फिर पीछे आया, फिर आगे गया, फिर पीछे आया, आगे पीछे करा पार्टिकल ने। कैसे कर रहा है देखिए, आगे गया, फिर पीछे आया, फिर आगे गया, फिर पीछे आया। अब कोई हमसे बोले भाई xt ग्राफ बनाओ, जैसे 1D में बनाया था काइनेमेटिक्स 1D में xt ग्राफ, तो इस पार्टिकल का xt ग्राफ कैसा होगा? पोजीशन टाइम ग्राफ तो हम प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं, t इक्वल टू 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, बहुत सारे टाइम पर हमने ग्राफ प्लॉट करा। कुछ ऐसा ग्राफ आया, ये पार्टिकल पहले आगे गया था तो x कोऑर्डिनेट बढ़ा, फिर पार्टिकल पीछे तो x कोऑर्डिनेट घटा, फिर पार्टिकल आगे बढ़ा, फिर पार्टिकल पीछे घटा। xt ग्राफ है। अब यहां एक चीज समझनी इंपॉर्टेंट है, xt ग्राफ और yx ग्राफ में क्या डिफरेंस हो रहा है? क्या ये भी पार्टिकल का एक्चुअल पाथ रिप्रेजेंट कर रहा है क्या xt ग्राफ भी? पार्टिकल का xt ग्राफ जो है एक्चुअल पाथ रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, कि पार्टिकल ऐसे गया फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे? नहीं, रोलर कोस्टर राइड में वो तो ये yx वाला पार्टिकल गया, इन सबको हटा देते हैं भाई, ये yx वाला पार्टिकल रोलर कोस्टर के जैसे गया है यहां पर, ठीक है। ये yx वाला पार्टिकल ऐसे रोलर कोस्टर में, लेकिन ये xt ग्राफ में तो पार्टिकल पहले आगे, फिर ये फॉरवर्ड मोशन, फिर इसके बाद में पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, कुछ ऐसा गया है। इसी पे चलते हुए आगे पीछे, ठीक है। ये उसका ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ, ये पाथ नहीं बताता। ये डिफरेंस है xt ग्राफ और yx ग्राफ में। अभी कोई हमसे xt इसकी इक्वेशन पूछे मान लीजिए, तो वही सेम सिमिलर सॉर्ट ऑफ ग्राफ आ रहा है, तो वही सेम इक्वेशन आ जाएगी, पर ये xt ग्राफ है, टाइम डालेंगे x मिलेगा। पोजीशन टाइम की इक्वेशन है ये पाथ की इक्वेशन नहीं है, ये पोजीशन टाइम की इक्वेशन है। तो xt ग्राफ और yx ग्राफ में डिफरेंस है। yx ग्राफ हमको एक्चुअल में पार्टिकल का पाथ बता देता है कि भाई पार्टिकल यहां से गुजर के गया, ये कोई लोकेशन था x1 y1, फिर कोई पार्टिकल यहां से गुजर के गया, ये एक लोकेशन थी x2 y2। तो एक्चुअल जहां जहां से गुजरता गया पार्टिकल, ये उसका पाथ, लेकिन ये पाथ नहीं है, ठीक। चलिए बात समझ में आ गई, yx का ग्राफ उसका रास्ता ही देता है, ये बात हमको समझ में आ गई यहां पर, ठीक है। चलिए भाई आगे देखते हैं। तो भाई मान लीजिए अब 2D मोशन में पार्टिकल के 2 कोऑर्डिनेट्स आपको टाइम के फंक्शन गिवन है, हो सकता है हमको टाइम के फंक्शन भी गिवन हो कि x कोऑर्डिनेट टाइम के साथ
2t वेरी हो रहा है और y कोऑर्डिनेट t स्क्वायर हो रहा है। अब हमसे किसी ने पूछ लिया भाई y x का फंक्शन बताओ, f मतलब फंक्शन, कोई सा फंक्शन बताओ, x पे कैसे डिपेंडेंट है y, x और y t पे डिपेंडेंट तो है लेकिन वो x पे कैसे डिपेंडेंट है वो हमको बताना है। तो क्या करना है, उससे हमें रास्ता पता पड़ेगा, t एलिमिनेट करना है यहां से हमको। तो अब t एलिमिनेट कैसे करेंगे भाई, यहां पे हम x और y और x को रिलेट करना है, टाइम को एलिमिनेट करना है। तो भाई देखते हैं जरा, t की वैल्यू x/2 आ गई, ठीक है, और वो t की वैल्यू हमने इसमें डाल दी, t की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली x = 2t से, ये t की वैल्यू यहां से आ गई x/2, ठीक है, और t की वैल्यू फिर यहां पे डाल दी x/2 का होल स्क्वायर। तो क्या इक्वेशन आई, y = x²/4, ये इक्वेशन आ गई। देखिए y x की इक्वेशन आ गई अभी, मतलब ये पाथ की इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये इक्वेशन ही कहलाती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ, अंग्रेजी का शब्द है ट्रेजेक्ट्री, कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब रास्ता, पाथ। पाथ की इक्वेशन आ गई, किस रास्ते पे चल रहा है। मैथमेटिकल इक्वेशन भी जरूरी है ताकि हर x पे हर y निकाल सके अपन। तो उसको ड्रॉ भी करें अगर अपन x²/4 को, तो कर्व कुछ ऐसा आएगा, y = x²/4, मतलब पार्टिकल यहां से स्टार्ट करके, ओरिजिन से स्टार्ट करते हुए, अगर x = 0 y = 0 से मान लें तो ऐसे ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा है। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गई। मुद्दे की बात कैसे निकाली, t एलिमिनेट करके, x और y में रिश्तेदारी ही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहलाती है, उसके पाथ की इक्वेशन, ठीक है। चलिए भाई कुछ प्रैक्टिस करते हैं एग्जांपल। मान लीजिए, अच्छा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले, काम आएगी वो, ठीक है। EOT ऑफ अ पार्टिकल इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द पार्टिकल इन गिवन रेफरेंस एक्सिस। तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन होती है गिवन रेफरेंस एक्सिस में किसी भी पार्टिकल की, ठीक है, वो हमें पता है। चलिए अब एग्जांपल पे कूदते हैं डायरेक्ट। x = a cos t, y = a sin t, फाइंड EOT। EOT मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं अपन, EOT, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। a cos t और a sin t कैसे हटाएंगे, अब इसमें से t एलिमिनेट करना है। कैसे, हमें पता है cos और sin की रिश्तेदारी क्या होती है। देखिए cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, t तो हटाना है। तो देखिए इस इक्वेशन को स्क्वायर और इस इक्वेशन को स्क्वायर करके जोड़ते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं x², इसमें जोड़ेंगे प्लस y² इज इक्वल टू इसका स्क्वायर a² cos स्क्वायर t प्लस इसका स्क्वायर a² sin स्क्वायर t। हो गया, खेल खत्म हो गया। a हटाते हैं यहां से, cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t 1, तो इसकी इक्वेशन आ गई x² प्लस y² इक्वल टू a²। बस ये इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गई इस पार्टिकल की। ये पार्टिकल पता है, जब आप सर्कल पढ़ लेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, इस सर्कल की इक्वेशन है x² प्लस y² इक्वल टू a²। ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, तो इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो सर्कल है, a रेडियस का सर्कल सेंटर्ड एट 0 0। मैथ्स में आ जाएगा समझ में वो, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए ये इक्वेशन है x = a e⁻t प्लस b e⁻2t। थोड़ा इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री को समझ रहे हैं, इसके बाद प्रोजेक्टाइल की EOT निकाल लेंगे अपन। अभी इसको देखते हैं, x = a e⁻t प्लस b e⁻2t और y e⁻t, टाइम एलिमिनेट करना है। अच्छा पजल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है ये, कैसे एलिमिनेट करेंगे भाई इसमें से टाइम अपन। e⁻t y के बराबर है, ठीक है भाई, चलो तो ये टर्म तो हमको समझ में आ गया y के बराबर है, लेकिन e⁻2t का क्या करें। e⁻2t को अपन लिख सकते हैं e⁻t का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बस खत्म। तो ये y² आ गया। तो बस अब EOT क्या आ गई, x = a e⁻t मतलब y, ठीक है, प्लस b, t एलिमिनेट करना होता है बस कुल मिला के, e⁻2t मतलब y²। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गई, काम खत्म। जरूरी नहीं है कि वो ऐसे ही आए, y = समथिंग 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 x = समथिंग समथिंग y भी आ सकता है, x और y की रिश्तेदारी होती है वो। चलिए भाई बहुत अच्छी बात। अब अपन कूदते हैं डायरेक्ट
प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पर। प्रोजेक्टाइल भी तो एक 2D मोशन है, उसकी भी कुछ इक्वेशन होगी पाथ की, वो निकालते हैं जरा। ईओटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो एक प्रोजेक्टाइल गया, यू से फेंका थीटा एंगल पे, ये गया, इस पाथ की इक्वेशन निकालनी है। हमें पता है पैराबोलिक पाथ होता है ये, इसकी इक्वेशन हमको निकालनी है। अब यू थीटा के टर्म्स में, जहां से फेंका है उसको हम ओरिजिन ले लेते हैं भाई, जहां से फेंका है उसे ओरिजिन ले लिया हमने। टी एलिमिनेट करना है, एक्स और वाई निकालकर सबसे पहले, तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट तो लिखे भाई। तो देखिए हमको पता है प्रोजेक्टाइल, पूरा ही सॉल्व कर लिया हमने अब तो प्रोजेक्टाइल। तो देखिए एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी कितनी, u cos थीटा, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, u cos थीटा इंटू टी टाइम में एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट की इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा। एक्सेलरेशन, अच्छा एक साइड को पॉजिटिव ले लेते हैं, ऊपर को पॉजिटिव ले लेते हैं, चलिए ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों आया, ऊपर को पॉजिटिव लिया है इसलिए माइनस आया, ठीक है। माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन माइनस जी के बराबर है, ये कर चुके हैं बहुत बार। टी एलिमिनेट करना है, मतलब हमें इस पाथ की इक्वेशन निकालनी है अब टी एलिमिनेट करके। तो देखिए पहले इसमें से टी निकाल लेते हैं भाई, टी की वैल्यू कितनी हो गई, फिर यहां से देखें एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, खेल खत्म। ये टी की वैल्यू, ये जो टी की वैल्यू आई है ये वाई में डाल देते हैं, तो वाई में डाला भाई तो क्या आएगा, यू साइन थीटा, टी की वैल्यू एक्स बाय यू कॉस थीटा माइनस हाफ एक्स बाय यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं भाई, यू से यू गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा, चलिए एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, और ये नीचे ले आते हैं इन सबको, ये मतलब ये यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2 के साथ मिला देंगे, तो क्या आएगी इक्वेशन, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा, ठीक है, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गई प्रोजेक्टाइल की, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा, एक्स इंटू टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब कि y और x में रिश्तेदारी आ गई ये डायरेक्ट, ये है ईओटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल के पाथ की इक्वेशन आ गई है, ठीक है। कई बार हमसे पूछ लिया था इक्वेशन क्या आएगी इस प्रोजेक्टाइल की, तो ये भाई ये कर्व की इक्वेशन निकाल ली हमने टी एलिमिनेट करके, वाई एक्स कर्व में, ठीक। थीटा क्या है, जिस एंगल से फेंका है, यू क्या है, इनिशियल स्पीड। चलिए भाई अब इसका यूज कैसे आता है, कैसे अपन यूज ले सकते हैं इसको। देखिए वाई एक्स में रिश्तेदारी आएगी, टाइम की जरूरत ही नहीं अपने को। अब इस इक्वेशन की मदद से एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए u इक्वल टू 25, थीटा इक्वल टू 53 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, 25 से फेंका 53 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल के साथ में। फाइंड द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम लॉन्च पॉइंट इज 45 मीटर। मतलब कि हमें इसमें निकालना है कि जब पार्टिकल 45 मीटर की दूरी पर होगा तो उसकी हाइट कितनी होगी, ये हमको कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन तो हम पहले भी कर चुके हैं, उसका आंसर हमें पता है, ये हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं टाइम निकालकर कि 45 में कितना टाइम, उस टाइम में कितनी हाइट ट्रेवल कर लेगा, निकाल चुके हैं। हमें पता है इसका आंसर h इक्वल टू 15 मीटर आता है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से देखें कैसे सॉल्व करेंगे इसको भैया। अभी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। टाइम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से। देखना x की वैल्यू कितनी गिवन है हमको, 45 मीटर, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है हमको, 53 डिग्री। u की वैल्यू हमको कितनी गिवन है भाई, 25। बस वैल्यू रख देंगे तो y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमने रख दी 45, tan थीटा की वैल्यू हमने रख दी 53 डिग्री माइनस g की वैल्यू 10, x की वैल्यू 45 अपॉन 2 u स्क्वायर की वैल्यू हमने रख दी 25 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 53, ठीक है। तो ये कॉस स्क्वायर 53 जो है, कॉस स्क्वायर 53 डिग्री की वैल्यू हम पुट कर देंगे। इनफैक्ट सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे हम, तो tan 53 सबकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये 15 मीटर आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली आ गया, आंसर आ गया।
चलिए भाई आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन में एक और मजेदार बात है सीखने की, इस क्वेश्चन के थ्रू हम सीख सकते हैं। देखिए एक x रखने पर, ये x में क्वाड्रेटिक है, एक x रखने पर जैसे हमने x45 रखा तो y की वैल्यू 15 आ गई, एक x पर एक ही y आएगा, एक x की वैल्यू पर एक y की वैल्यू आएगी, लेकिन एक y की वैल्यू पर 2x की वैल्यू भी आ सकती है, क्योंकि x में क्वाड्रेटिक है। मान लीजिए अपन ने y जैसे 15 मीटर आया आंसर इसका, अब कोई हमसे ऐसे बोलता कि वो x निकालिए, वो x निकालिए जब हाइट 15 मीटर है, उल्टा क्वेश्चन होता, वो x निकालिए जब हाइट 15 मीटर है, तो हम यहां पर 15 डालते, इस y के बदले 15 डालते, और ये 45 के बदले x रहता है यहां पर, और ये 45 स्क्वायर के बदले भी अंदर x होता। ठीक है, तो अब देखिए x में क्वाड्रेटिक बन गई, x के 2 रूट आते हैं इससे, जब सॉल्व करते हैं इस क्वाड्रेटिक को तो 2 रूट आते हैं, x इक्वल टू 15, 45 आने भी चाहिए, प्रोजेक्टाइल है, 2 रूट पॉसिबल है, एक हाइट पे वो 2 जगह भी तो रह सकता है भाई, मतलब 2 जगह भी तो सेम हाइट आती है, हो सकता है x का एक ही रूट आता, अगर x का एक ही रूट आता मतलब कि वो ये हाइट है, मैक्सिमम हाइट पर है वो, अगर x की एक ही वैल्यू आती तो सिर्फ। ठीक है, इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री से हमें ये भी इन्फर कर सकते हैं, हमें ऑलरेडी पता है वैसे तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन तो जनरल तरीके से भी हो सकता है, टाइम के तरीके से, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री से ही आसानी से सॉल्व होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन आया, इफ द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ पार्टिकल इन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय y इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 40। अभी तो ग्राफ की इक्वेशन दे दी, पाथ की इक्वेशन दे दी, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। अब क्या करें भाई, अब तो चक्कर पड़ गया, y इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 40, इसमें से देखकर बताना है कि कितने वेलोसिटी से और कितने एंगल पे फेंका गया ग्राउंड टू ग्राउंड में। कैसे करेंगे भाई, अभी टाइम वाइन से थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल हो जाएगा कैलकुलेट करना। इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री से देखिए, इक्वेशन लिखी जनरल, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन किसके लिए, ग्राउंड टू ग्राउंड, यहां से फेंका, हमने डिराइव करी थी। ठीक है, थीटा एंगल और u स्पीड पे। चलिए भाई बहुत अच्छी बात, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक्चुअल इक्वेशन ये है, जनरल इक्वेशन ये है, तो कंपेयर कर लेते हैं भाई x और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो कंपेयर करते हैं, x के बगल में यहां पर क्या लिख रहा है 1, तो ये tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 1, कंपेयर कर लिया भाई। जनरल इक्वेशन ये है, पर्टिकुलर इक्वेशन ये है, तो tan थीटा की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी हो गई 1, मतलब थीटा कितना 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री पर ये प्रोजेक्टाइल फेंका गया है। चलिए एक चीज तो आ गई हमारे पास में, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। दूसरा कंपैरिजन, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, माइनस माइनस तो ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करें तो भाई g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/40। बस वैल्यू पुट कर देंगे, u की वैल्यू निकालनी है, कॉस स्क्वायर की हमको पता है, g की वैल्यू पता है, सॉल्व करेंगे तो u की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब तो सब कुछ ही आ गया, u आ गया, थीटा आ गया, तो सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री का एक पर्टिकुलर यूज है। चलिए और हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से क्या क्या कर सकते हैं देखें जरा। हम रेंज निकाल सकते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल्स की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से। देखिए कैसे, पता है हमें रेंज कितनी है, लेकिन थोड़े मजे लेते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के। देखिए ये पार्टिकल गया है यहां से, अब y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए भाई बहुत अच्छी बात, तो रेंज निकालनी है, रेंज मतलब x कोऑर्डिनेट निकालना है जहां पर पार्टिकल गिरा है। ठीक है, अब जहां पर पार्टिकल गिरा है वहां पर y कोऑर्डिनेट कितना है, y कोऑर्डिनेट है फॉलिंग पॉइंट पर 0, y कोऑर्डिनेट है जहां पर ये फॉल कर रहा है 0, y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 रखेंगे भाई, 0 इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा।
सॉल्व करते हैं भाई। x tan थीटा इधर आ जाएगा, एक x से एक x कटा, मतलब x इक्वल टू 0 एक रूट है, लेकिन वो हमारे कुछ काम का नहीं है क्योंकि x इक्वल टू 0 तो यही वाला रूट है, इनिशियल पॉइंट वाला। दूसरा रूट क्या आया भाई, x 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इधर जाएगा, g नीचे आएगा। tan थीटा को लिख लेते हैं भाई sin थीटा बाय cos थीटा, तो एक cos थीटा से एक cos थीटा कटेगा, sin थीटा cos थीटा 2 जो भी है, 2 sin थीटा cos थीटा कितना होता है, sin 2 थीटा। तो देखिए क्या आ गई, रेंज आ गई u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। ऐसे भी रेंज निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से, ठीक है। बहुत अच्छी बात, रेंज भी आ गई, मजेदार एप्लीकेशन है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का। तो भाई इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पे हमने क्वेश्चंस कर लिए और देख लिया रेंज भी उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कब होल्ड करती है, क्या क्या हमने कन्वेंशन लिए, जरा एक चीज देखते हैं, ठीक है। तो भाई इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी y इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमने जब डिराइव करी थी तो क्या क्या कन्वेंशन लिए थे वो देखते हैं। ये कब वैलिड होती है, बेसिकली जब स्टार्टिंग पॉइंट इज टेकन एज ओरिजिन। सेकेंड, थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ये थीटा हॉरिजॉन्टल से नापते हैं। तीसरी चीज, अपवर्ड एज पॉजिटिव। देखिए जब इसका डेरिवेशन किया था हमने, तो देखिए जब हमने पार्टिकल को फेंका था यहां से, ठीक है, तो u स्पीड से उसको फेंका था हमने भाई, ठीक है ना, ये एंगल थीटा मानते हुए, तो हमने लिखा था भाई x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी, ठीक है। तो ये x की वैल्यू u cos थीटा इंटू टी लिखी थी हमने, आगे को पॉजिटिव लेते हुए और ऊपर को पॉजिटिव लेते हुए, ठीक है, ऊपर को पॉजिटिव और आगे को पॉजिटिव। और y की वैल्यू हमने लिखी थी u sin थीटा टी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब क्योंकि ऊपर को पॉजिटिव लिया इसलिए a को माइनस जी लिया, ठीक है, तब जाकर ये इक्वेशन आई थी। अब सोचने वाली बात इसमें यह है कि ये पार्टिकल, ठीक है, यहां से फेंका, अगर ये नीचे भी जाएगा, मान लीजिए बिल्डिंग से फेंका होता, ये जो है एक बिल्डिंग है, यहां से अगर इसको हमने फेंका होता तो भी ये पार्टिकल इन्हीं इक्वेशंस को फॉलो करता, तो भी इसकी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन तो यही आती। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हम ग्राउंड टू ग्राउंड के साथ में बिल्डिंग टू ग्राउंड या ग्राउंड टू बिल्डिंग भी लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड स्टार्टिंग पॉइंट को हम ओरिजिन लें, क्योंकि x और y यहां से नाप रहे हैं, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको हम ओरिजिन लें, ठीक है। दूसरी चीज, थीटा हॉरिजॉन्टल से लें, ठीक है भाई, तभी u cos थीटा इंटू टी आएगा, और ऊपर को पॉजिटिव लें तभी माइनस आएगा यहां पर, ठीक है। तो अब देखिए इसका फायदा, अभी हमने कुछ क्वेश्चंस जो बिल्डिंग टू ग्राउंड सॉल्व करे थे उनको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की मदद से भी कर सकते हैं। जैसे ये वाला हमने सवाल करा था ऑलरेडी, पार्टिकल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ 45 मीटर हाई बिल्डिंग, फाइंड हाउ फार फ्रॉम बॉटम ऑफ बिल्डिंग विल द पार्टिकल लैंड। यहां से कितनी दूर गिरेगा ये हमने कैलकुलेट करा था। इनफैक्ट हमें तो उसका आंसर भी पता है, जब सॉल्व करा था पहले तो इसका आंसर 60 मीटर आया था, 60 मीटर की दूरी पर ये गिरेगा। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगा के देखते हैं, देखिए क्या होती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। क्या कंडीशन, इस पॉइंट को ओरिजिन लेंगे भाई, ठीक है, थीटा हॉरिजॉन्टल से नापेंगे, तो देखिए थीटा 0 डिग्री। अब ऊपर को पॉजिटिव लेंगे भाई, ठीक है ना, ऊपर को पॉजिटिव लेंगे तो देखिए यहां पर ये -45 आएगा y की वैल्यू, +45 नहीं -45, ठीक है, -45, क्योंकि ऊपर को पॉजिटिव लिया है। तो y कोऑर्डिनेट जब ये यहाँ b पर गिर रहा है तो हम b पर a से b तक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगा रहे हैं। तो देखिए ऊपर को पॉजिटिव लेना होता है तो नीचे नेगेटिव, तो y की वैल्यू -45, u की वैल्यू 20, हमें एक्चुअली में x निकालना है, a2 भी कर रहे हैं तो हम, ठीक है, यहां से ओरिजिन लिया तो वैल्यू पुट कर देते हैं भाई, y की वैल्यू -45, x tan की थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 0 डिग्री माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन, बस अब सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे भाई तो tan थीटा की वैल्यू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/80 आ रहा है, फिर ये 0 तो गया, ये इधर जाएगा तो x स्क्वायर की वैल्यू 45 इंटू 18 दैट इज 3600, तो x की वैल्यू 60 मीटर, तो बस ये वैल्यू भी आ गई यहाँ पर, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से हम ये भी सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, देखिए a से o से b तक जब पार्टिकल गया तब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगा रहे हैं हम, तो y की वैल्यू नीचे की तरफ है क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट,
इसलिए y की वैल्यू -45 ली गई है, क्योंकि ऊपर को पॉजिटिव लेते हैं। थीटा 0 और x हमें कैलकुलेट करना है। बेसिकली ये एक्सिस लिए हमने, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। ठीक है, तो किसी में भी लग सकती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अ पार्टिकल इज थ्रोन विद 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ 45 मीटर हाई बिल्डिंग। एट व्हाट थीटा शुड द पार्टिकल बी थ्रोन फॉर AB टू बी मैक्सिमम। देखिए, एक बिल्डिंग से 45 मीटर की बिल्डिंग है, उससे 20 मीटर पर सेकंड से एक पार्टिकल फेंका गया है। ये पूछ रहा है कितने थीटा पर फेंके कि भाई ए बी मैक्सिमम हो जाए, ए बी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। ये तो जैसे ग्राउंड टू ग्राउंड में पूछते कितने थीटा पे फेंके कि रेंज मैक्सिमम हो जाए, वैसे यहां पर पूछा गया है। दिखने में सिंपल सवाल है पर बहुत बढ़िया सवाल है ये। ट्राई कीजिए थोड़ी सी देर इसको, कैसे इसमें सोच के देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब रेंज वाला फॉर्मूला ग्राउंड वाला तो लगेगा नहीं, u² sin 2 थीटा बाय जी, तो फिर कैसे करेंगे भाई? इसमें रेंज कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, उसको मैक्सिमम कैसे करेंगे रेंज को भाई? ठीक है, ट्राई कीजिए इसको। इसकी हिंट है, एक तो बहुत बढ़िया सवाल है और आंसर 45 डिग्री नहीं है। ठीक है, ट्राई किया, कुछ आया? अब देखते इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, या तो रेंज को थीटा के टर्म्स में निकालें, हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की मदद मिल सकती है क्या? बिल्कुल, वो तो y और x को ऑटोमेटिकली ही रिलेट करती है, तो क्यों ना डायरेक्टली हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो डिराइव कर ही चुके हैं वो यूज कर ले। तो भाई देखिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होती है? y इक्वल टू x tan थीटा माइनस j² cos स्क्वायर थीटा। कब लगती है? जब स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन, ऊपर को पॉजिटिव, आगे को पॉजिटिव और थीटा हॉरिजॉन्टल से नाप रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए भाई, y की वैल्यू -45 जाएगी, वैल्यू रखते देखिए अभी, तो यहां पर जब हम वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू -45 इज इक्वल टू x, जो हमें कैलकुलेट करना है, थीटा हमें पता नहीं है, माइनस g की वैल्यू 10 x² 2 u² की वैल्यू हो जाएगी 20² दैट इज 400, cos स्क्वायर थीटा को ऊपर लिया है तो sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से यहां काटामिटी मचेगी तो ये 1/80 हो जाएगा। तो -45 इक्वल टू x tan थीटा माइनस x² sec स्क्वायर थीटा बाय 80 ये आया। अब देखिए, हमें x मैक्सिमाइज करना है। हमारे पास प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली में? हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क फॉर x मैक्सिमम। थीटा कितना हो जिससे कि ये x जो है ये मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, अब कोई सी चीज का मैक्सिमम आता है मतलब उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये क्रक्स है इस प्रॉब्लम का। दैट इंप्लाइज dx बाई डी थीटा विल बी इक्वल टू 0। मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमको, तो dx बाई डी थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए dx बाई डी थीटा मतलब इस वाली इक्वेशन को एक थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, करते हैं भाई। x भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है, थीटा के टर्म्स में डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए थोड़ा मैथमेटिकल है, पेशेंटली सुनना पड़ेगा इसको अपने को, पर बहुत क्लासिक क्वेश्चन है ये। हमारे फ्रेंड से पूछ सकते हैं उनको परेशान करने के लिए कि बता भाई आंसर क्या आएगा। 45 नहीं आएगा इसमें आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। ठीक है, -45 का डिफरेंशिएशन तो 0, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं इस इक्वेशन को। -45 का डिफरेंशिएशन 0 इक्वल टू, अब देखिए dx बाई डी थीटा 0 है, x का डिफरेंशिएशन, अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले x का डिफरेंशिएशन करते हैं, dx बाई डी थीटा और ये tan थीटा तो कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, प्लस x कांस्टेंट, tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा। अब देखिए dx बाई डी थीटा तो 0 है, तो ये वाली टर्म तो 0 हो गई। ठीक है भाई, चलो माइनस का माइनस 1/80 बाहर निकालते हैं भाई। ठीक है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2x dx बाई डी थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा प्लस x स्क्वायर कांस्टेंट, sec स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन चेन रूल 2 sec थीटा, फिर sec थीटा का डिफरेंशिएशन sec थीटा tan थीटा। अरे बाप रे, और ये टर्म 0। ठीक है, तो क्या आया? 0 इज इक्वल टू x sec स्क्वायर थीटा माइनस 2 से 80 कटेगा, 40 से 1/40, तो 1 के ये लिखते हैं यहां पर, 1 से मल्टीप्लाई आएगा x स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा tan थीटा
अब देखिए x की वैल्यू 0 तो है नहीं, तो एक x से एक x कट जाएगा, 0 में मिल जाएगा ये भाई। ठीक है, चलिए इसको फिर अपन यहीं पर ही सॉल्व कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, ये उधर चल जाएगा, तो एक x से एक x कटेगा, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कटेगा। ठीक है ना, सेक थीटा 0 तो हो नहीं सकता, सेक थीटा तो 1 से बड़ा होता है हमेशा। ठीक है, तो ये कट गया। तो इसका मतलब कंडीशन क्या आई, x tan थीटा इक्वल टू 40, मतलब x tan थीटा इक्वल टू 40 कंडीशन पर ये रेंज मैक्सिमम होने वाली है, ये रेंज मैक्सिमम होने वाली है x tan थीटा इक्वल टू 40 पर। अब हमें तो थीटा निकालना है, तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू 40/tan थीटा डाल देते हैं। तो भाई ठीक है, चलिए भाई इस इक्वेशन में x की वैल्यू 40/tan थीटा डालते हैं, तो -45 इज इक्वल टू x tan थीटा की वैल्यू 40 माइनस 1/80, x की वैल्यू 40/tan थीटा, तो 40 स्क्वायर बाय tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। तो 80 से 40 स्क्वायर कटेगा 1620 से। ठीक है, और tan थीटा होता है sin थीटा बाय cos थीटा, cos थीटा ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास में आ जाएगा, अच्छा ये इधर जाएगा, -85 इज इक्वल टू -20 सेक स्क्वायर थीटा बाय tan sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा, तो ये बच जाएगा sin स्क्वायर थीटा। दैट इंप्लाइज दैट sin थीटा को उधर ले जाएंगे, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -7 कटेगा 20/85, 20/85 को 5 से काटते हैं, इसको लिखते हैं 4/17, यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं, यहाँ अंडर रूट लगाते हैं, तो sin थीटा इक्वल टू 4/17 का रूट इस थीटा पर रेंज मैक्सिमम होगी। बढ़िया सवाल है, देखिए मैथमेटिकल है पर इससे दो बातें सीखने को मिली है। एक तो बिल्डिंग से ग्राउंड पे 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम जरूरी नहीं कि 45 डिग्री पर ही हो। ठीक है, वो ग्राउंड टू ग्राउंड में होता है। ठीक है, दूसरी बात, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऐसे मैथमेटिकल इक्वेशंस में काम आ जाती है जिसमें डायरेक्ट y और x को हमको लिंक करना हो। हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में देखा कि पार्टिकल का पाथ पैराबोलिक होता है। ठीक है ना, अच्छा उसमें जब प्रोजेक्टाइल में पार्टिकल जाता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, उसका कांस्टेंट होता है g नीचे की तरफ। 1D में हमने देखा था कांस्टेंट एक्सेलरेशन में ही पार्टिकल सीधी लाइन में भी चलता है। वैसे वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी में अपन ने ड्रॉप करा पार्टिकल को तो सीधी लाइन में चलेगा। तो भाई पाथ स्ट्रेट लाइन है, ट्रेजेक्ट्री स्ट्रेट लाइन है, और कभी तो ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक आ रही है। कब कौन सी ट्रेजेक्ट्री आती है ये समझते हैं जरा। देखो दोनों केसेस में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, पैराबोलिक में भी और स्ट्रेट लाइन में भी, लेकिन कब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंडर में कब पैराबोलिक आती है, कब स्ट्रेट लाइन आती है, जरा डेप्थ में समझते हैं इसको अपन अभी। या जनरल चीज पढ़ते हैं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब पार्टिकल के पास है तो उसका पाथ क्या क्या हो सकता है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं पाथ ऑफ पार्टिकल हैविंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट का मतलब बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी कांस्टेंट होना चाहिए, उसको हम कांस्टेंट बोल रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए तो अब कुछ केसेस लेते हैं। मान लीजिए जीरो इनिशियल वेलोसिटी है पार्टिकल की, पार्टिकल जब स्टार्ट कर रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है पर इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट कर रहा है। तो देखते हैं क्या होता है भाई। पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अब मान लीजिए उसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ है a। ठीक है, u इक्वल टू 0 है, एक्सेलरेशन आगे की तरफ है a। बताइए क्या पाथ होगा, सोच के देखिए जरा। बड़ा सिंपल सा है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में पार्टिकल चलने लग जाएगा स्ट्रेट लाइन में, उसकी वेलोसिटी भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में आती जाएगी। ठीक है, तो जब पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अच्छा एक और केस देख लेते हैं। हम जब ड्रॉप करते हैं पार्टिकल को, u इक्वल टू 0 से छोड़ते हैं, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है g, तो पार्टिकल नीचे ही जाता है, उसकी वेलोसिटीज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ही आती रहती है। पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए 0 है, एक्सेलरेशन इधर है, तो पार्टिकल इस सीधी लाइन में चल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जब पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, मतलब पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0, देन द पाथ ऑफ पार्टिकल विल बी स्ट्रेट लाइन। तो जब इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट करता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंडर, तब तो डेफिनेटली पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। किस डायरेक्शन में, वो भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ही। ठीक है, चलिए लेकिन हमेशा इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्या, नहीं भाई जरूरी नहीं है। तो अब बात करते हैं, अगर
नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी हो तो अगर नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी है पार्टिकल की तब क्या केस होगा? अब नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी में दो चीजें हो सकती हैं। देखिए, अब इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। मान लीजिए अभी वर्टिकल मोशन की बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमने पार्टिकल को ऐसे फेंका नीचे की तरफ, ठीक है, बिल्कुल एकदम नीचे की तरफ फेंका हमने, तो पार्टिकल बिल्कुल सीधी लाइन में जाएगा। इनफैक्ट एकदम ऊपर फेंका तो पहले ऊपर और फिर नीचे, लेकिन पाथ तो स्ट्रेट लाइन ही हुआ। लेकिन अगर हमने इसको टेढ़ा फेंका पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी u से, तब इसका पाथ पैराबोलिक होगा। तो अब इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है तो दोनों केस बन सकते हैं, पैराबोलिक भी और स्ट्रेट लाइन भी। तो पहला केस देखते हैं स्ट्रेट लाइन कब बनेगा। देखिए, इस केस में स्ट्रेट लाइन बन रहा है, इसमें एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है g। ये कब हो रहा है? इफ इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर कोलिनियर देन द पाथ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। देखिए, इसमें क्या था, इसमें पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी थी और जो g है वो एक ही लाइन में है, कोलिनियर है, वो g नीचे की तरफ है, तो u भी नीचे g भी नीचे, तो स्ट्रेट लाइन, u ऊपर g नीचे, लेकिन है तो एक स्ट्रेट लाइन में ही। देखिए, एक स्ट्रेट लाइन में है ये। तो जब इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कोलिनियर है तो ऑब्वियस सी बात है, फिजिक्स से सोच के देखो, डायरेक्शन क्यों बदलेगा? एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन, मतलब वो लाइन क्यों बदलेगी भाई? u और g एक ही लाइन में है तो वेरिएशन उसी लाइन में होने वाला है, नीचे नीचे तो भी उसी लाइन में होने वाला है, तो लाइन क्यों बदलेगी? तो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। पैराबोलिक कब होगा भाई फिर? तो पैराबोलिक होगा जब इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर नॉट कोलिनियर। इफ इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर नॉट कोलिनियर देन पाथ विल बी पैराबोलिक। इनिशियल वेलोसिटी u और एक्सेलरेशन जब कोलिनियर नहीं है, एक लाइन में नहीं है, तब पाथ पैराबोलिक होता है। तब देखिए ये प्रोजेक्टाइल जाता है बिंदास एकदम पैराबोला पाथ में, ठीक है। कैसे भी फेंक लीजिए। इनफैक्ट अगर अपन बिल्डिंग से भी फेंके, u ऐसे फेंके और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो भी देखिए पाथ पैराबोला का ही पार्ट होता है, बिल्कुल। तो पैराबोलिक कब होगा? जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी और एक्सेलरेशन के कोलिनियर नहीं होगी। एक और इसमें एडिशनल कंसेप्ट, अच्छी बात, पैराबोला का जो सिमेट्री एक्सिस होता है, जब आप मैथ्स में पैराबोला पढ़ेंगे तब ये बात समझ में आएगी। अभी एक इंफॉर्मेशन की तरह से बता रहे हैं, इंटरेस्टिंग है। पैराबोला का जो सिमेट्रिक एक्सिस होता है वो एक्सेलरेशन के अलोंग होता है। जो पैराबोला का जो सिमेट्रिक एक्सिस होता है वो एक्सेलरेशन के, जो नेट एक्सेलरेशन है उसके अलोंग होता है, ठीक है। तो समराइज कर लेते हैं भाई। इनिशियल वेलोसिटी u और पाथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, अगर u जीरो है तब तो पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। u नॉट इक्वल टू जीरो है और u एंड a कोलिनियर है तो भी स्ट्रेट लाइन होगा। u नॉट इक्वल टू जीरो, u एंड a नॉन कोलिनियर, तो पाथ पैराबोलिक होगा। हमने प्रोजेक्टाइल में देखा पाथ पैराबोलिक होता है, वन डायमेंशन में पाथ स्ट्रेट लाइन भी देखा। एक चीज जो हमने यूज करी है कि जब पार्टिकल टू डायमेंशन में मूव कर रहा है, वाई एक्स एक्सिस पे जब उसका ग्राफ बनाते हैं, तो जो ग्राफ की जो टेंजेंट होती है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन बताती है, ठीक है। जब भी हम पाथ बनाते हैं, मान लीजिए हमने पाथ ऐसा बनाया, पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, तो हमेशा हम वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट में दे देते हैं कि भाई वाई एक्स ग्राफ की जो टेंजेंट है वो हमको वेलोसिटी की डायरेक्शन देगी। अब एक्चुअली में ऐसा हो कैसे रहा है वो देखते हैं जरा, कि क्यों टेंजेंट पे ही वेलोसिटी की डायरेक्शन आती है। मैथमेटिकली देखते हैं इसको। हमें पता है, फील से तो पता है कि जब ऐसे चल रहा है, वाई एक्स ग्राफ है, तो टेंजेंशियली ही वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। लेकिन मैथमेटिकली भी देखते हैं कि क्यों टेंजेंट ही हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन देती है वाई एक्स कर्व में, ठीक है। देखिए, तो भाई ये टेंजेंट बनाए, इसके अलोंग ही वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है पार्टिकल। क्यों? अब टेंजेंट मतलब क्या? टेंजेंट की स्लोप मतलब क्या? dy बाय dx। वाई एक्स ग्राफ की टेंजेंट मतलब dy बाय dx। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? dt बाय dt से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है। dt बाय dt से चेन रूल में करा था, dt बाय dt से। अब एक dt इसके अंदर और dx बाय dt इधर,
तो ये dy बाई dt क्या है और ये dx बाई dt क्या है भाई? तो ये dy बाई dt जो है ये तो vy हो गया और ये dx बाई dt vx हो गया। तो देखिए dy बाई dx किसके बराबर आया? vy बाय vx के बराबर आया yx कर्व में। dy बाई dx इज vy बाय vx। किसी भी जनरल कर्व में, हमने तो ये प्रोजेक्टाइल लिया है लेकिन ये तो किसी भी जनरल कर्व के लिए वैलिड है। मतलब कि इसकी स्लोप vy बाय vx मतलब vy बाय vx, तो ये tan थीटा ही तो हो गया vy बाय vx। इसलिए टेंजेंट की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन देती है हमें yx कर्व में। अब मान लीजिए xt जब कर्व होता है, जब पार्टिकल वन डायमेंशन मोशन कर रहा होता है, xt कर्व में पार्टिकल जब स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा होता है जब, और उसका xt कर्व मान लीजिए कुछ ऐसा कर्व है, तो इसकी टेंजेंट हमें क्या देती है? xt कर्व की dx बाई dt, xt कर्व की टेंजेंट dx बाई dt vx पार्टिकल की एक्चुअल वेलोसिटी देती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दे देती है। तो xt कर्व में जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है तब उसके ग्राफ पे टेंजेंट तो हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दे देती है, स्पीड दे देती है बेसिकली, और yx ग्राफ की जो टेंजेंट है वो हमें वेलोसिटी का डायरेक्शन देती है। ये डिफरेंस होता है, xt की स्लोप स्पीड और yx की स्लोप वेलोसिटी का डायरेक्शन देती है।